वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ओडिशा सरकार। क्या है? ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य में ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ओडिशा सरकार। अब बात आती है ओडिशा की। तो ओडिशा की कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव और रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय किसने बनाया? ओडिशा ने। स्वच्छ बिंदु सागर पहल योजना जो चलाई जा रही है, स्वच्छ बिंदु सागर पहल योजना कहाँ चलाई जा रही है? ओडिशा में। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई है कहाँ पर? ओडिशा में। चुनावेड़ा, कोठागढ़, नलवन, बाईसीपल्ली, देवरीगढ़, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है? जो कि चिल्का झील है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, राजरानी मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ पर हैं? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कितनी भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है 22 भाषाओं। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है। यह संगम ऐप पहल में 22 भाषाओं की 100 वाक्यों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये क्या हो जाएगा? 22 भाषा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य में सुधार के लिए $40 मिलियन के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसने? भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य के स्वास्थ्य में सुधार के लिए $40 मिलियन के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने $40 मिलियन की परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के रूप में करार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अब बात आती है मेघालय की। तो मेघालय की जो कैपिटल है कहाँ पर है? शिलोंग। मेघालय की कैपिटल कहाँ है? शिलोंग। कहाँ है? शिलोंग। यहाँ के सीएम कौन है? श्री कॉनराड संगमा जी। कौन है? कॉनराड संगमा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। अच्छा, स्थापना दिवस, मेघालय का स्थापना दिवस कब है? 22 जनवरी 1972 को। इससे पहले ये असम का भाग था। मेघालय जो था इससे पहले किसका भाग था? असम का। आधिकारिक भाषा गारो एवं खासी एवं राज्य की राजभाषा कौन है? अंग्रेजी। कौन? मेघालय की। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य कौन है? बागला तथा लाहो। कौन है? बागला तथा लाहो। तो मेघालय के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी तो आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ने की घोषणा की है। क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। क्या हो जाएगा, कांग्रेस। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ने की घोषणा की है। अमरिंदर सिंह ने पहले ही कह दिया था कि वे अपनी पार्टी बनाकर 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि हाल ही में उन्होंने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की घोषणा भी कर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक देबरॉय। क्या हो जाएगा, विवेक देबरॉय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष विवेक देबरॉय इस परिषद के अध्यक्ष हैं। नई सलाहकार परिषद को 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवेक देबरॉय। अगला क्वेश्चन है कि नजला बोर्डेन रामधाने, कौन, नजला बोर्डेन रामधाने हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नजला बोर्डेन रामधाने हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया। क्या हो जाएगा, ट्यूनीशिया। नजला बोर्डेन रामधाने हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वे वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर है। उनका जन्म वर्ष 1958 में ट्यूनीशिया की केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूनीशिया। बात करते हैं ट्यूनीशिया की। तो ट्यूनीशिया की कैपिटल कहाँ है, ट्यूनिस। कहाँ पर है, ट्यूनिस। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, कैस सईद। कौन है, कैस सईद। अच्छा, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन है, अभी जो नई नियुक्ति हुए हैं, नजला बोर्डेन रामधाने। ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अच्छा, ट्यूनीशिया देश की मुद्रा को है, क्या है, दीनार। क्या है, दीनार। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापत्तनम का पहला जहाज डिलीवर किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। क्या है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापत्तनम का पहला जहाज डिलीवर किया है, जिसकी नवंबर में कमीशन होने की संभावना है, जिसका निर्माण स्वदेशी स्टील का उपयोग करके किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में दक्षिण मुंबई के हज हाउस में हज 2022 की घोषणा की है। क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में दक्षिण मुंबई के हज हाउस में हज 2022 की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। क्या है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अच्छा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में दक्षिण मुंबई के हज हाउस में हज 2022 की घोषणा की है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही मंत्रालय ने इस वर्ष महत्वपूर्ण सुधारों और सुविधाओं में वृद्धि की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किस सम्मेलन में इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन। क्या हो जाएगा, G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है। साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर कार्रवाई करने के लिए मीथेन ऑब्जर्वेटरी शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, G20 शिखर
सम्मेलन। अच्छा, हाल ही में जो G20 शिखर सम्मेलन जहाँ पर अभी हुआ है, कहाँ पर हुआ है? इटली में। कब हुआ है? 30-31 अक्टूबर, अभी 2021 को हाल ही में हुआ है। अच्छा, 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। और 2023 में कहाँ होगा G20 शिखर सम्मेलन? भारत में। कहाँ पर? प्रगति मैदान में, दिल्ली में। अच्छा, G20 शिखर सम्मेलन जो 2024 में होगा, ब्राज़ील में होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इटली में। और 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया। 2023 में भारत में और 2024 में ब्राज़ील में। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस मिशन को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस मिशन को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हाल ही में 5वां संस्करण वर्चुअली शुरू हुआ है। यह त्यौहार गंगा नदी के साथ साथ भारत की अन्य नदियों की महिमा का जश्न मनाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। अब हम बात करते हैं कल की क्विज की। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? क्या पूछा गया था? इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्या था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। वैसे हमारे लगभग सभी साथियों ने इसका सही आंसर दिया है। अब आज का क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।